वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब हिंदू पक्ष मंदिर होने का दावा कर रहा और मामला कोर्ट में है। तो ज्ञानवापी में जिस तरीके से विवाद छिड़ा हुआ है उसमें क्या अपडेट आ रही है वो आपको बता देते हैं। विनय कटियार का बड़ा बयान, साथ ही साथ कहना है कि ज्ञानवापी में चिन्ह मिटाने की साजिश हो रही है। ये साफ तौर पर कहा गया। जी न्यूज से भी खास बातचीत की है बीजेपी के नेता विनय कटियार ने। उनका साफ तौर पर कहना है कि ज्ञानवापी में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगनी चाहिए। हिंदुओं के प्रतीकों के साथ छेड़खानी हो रही है और राम मंदिर की तर्ज पर काशी में आंदोलन होगा। जिस तरीके से साजिश हो रही है ज्ञानवापी में चिन्हों को मिटाने की, शिवलिंग की सुरक्षा को और बढ़ा दिया जाए, हिंदुओं के प्रतीकों को छेड़ा जा रहा है, मिटाने की साजिशें हो रही हैं, तो राम मंदिर की तर्ज पर काशी में आंदोलन होगा। काशी पुराना एजेंडा है हमारा, ये कहना है विनय कटियार का। तो ज्ञानवापी में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगनी ही चाहिए। विनय कटियार ने सनसनीखेज दावा किया कि ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और एक आदमी को पुलिस ने इस आरोप में गिरफ्तार तक कर लिया है। तो काशी हमारा पुराना एजेंडा है, हमारे पुराने एजेंडों में शामिल काशी है। पर विनय कटियार जी, मुसलमानों के प्रवेश को बंद करने की मांग आप कर रहे हैं। एक बड़ा बयान आपका, बड़ी मांग आपने उठाई है ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर। हाँ, ये बात सही है कि उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। विनय कटियार जी, मामला तो अभी कोर्ट में है, सुनवाई चल रही है, दोनों पक्षों को सुना जा रहा है। ऐसे में इस बयान के मायने क्या है? सुनवाई होती रहेगी, लेकिन उनका उस पर ज्ञानवापी में प्रतिबंध लगा देना चाहिए। वो अभी भी कुछ न कुछ करते रहते हैं जिसके कारण हमारे हिंदू चिन्ह जो है मिट रहे हैं, उनको मिटाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए उनको हटाना चाहिए वहां से तत्काल, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी उनको बाहर करें। फिर अदालत का जो निर्णय आएगा उसको मान्य होगा। विनय कटियार जी, आपने शिवलिंग की सुरक्षा को बढ़ाने की मांग को भी अपने बयान में उठाया है, यानी कि आपको संशय है अभी शिवलिंग की सुरक्षा जिस तरीके से की जा रही है उस पर? हाँ, संशय है, क्योंकि जो मुसलमान हैं, एक मुस्लिम उनका नौजवान पकड़ा गया, जो वो आली का ब्लेड लेकर के आया था और उसने शिवलिंग को काटने की नाकाम कोशिश की। वो पकड़ा गया है, वो कस्टडी में है। सवाल ये उठता है कि जब वो सारे लोग वहां रहते हैं, इसके बावजूद भी वो शिवलिंग को काट रहा था, तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। वो उसी में से दिखाना चाहता है कि इसी में से पाइप निकला हुआ है। तो ऐसी ऊंची हरकतें करने से बाज नहीं आएंगे, इसीलिए इनको वहां पर आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नहीं विनय कटियार जी, सूबे में सरकार आपकी है तो इन ओछी हरकतों की तो गुंजाइश बाकी रह नहीं जाती है ना। आपको क्यों इतना संशय है, क्यों इतना डाउट है? नहीं, संशय नहीं है। अभी उस संशय को उजागर हुआ है ना। अभी 3-4 दिन हुए हैं, वहां पर वो पकड़ा गया है। वो लेकर के आया था आली आप समझ रहे होंगे, जो लोहा काटा जाता है, उसको लेकर के आया था और वहां पर शिवलिंग को वो नुकसान पहुंचा रहा था, काट रहा था धीरे धीरे वो। तो ये तो स्थिति बनी हुई है वहां पर। साजिश करता कौन है? साजिश करता कौन है? क्योंकि अभी हमने सुना था हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि शिवलिंग को डैमेज करने की कोशिशें हो रही हैं। तो उसी तर्ज पर आपका भी एक बड़ा बयान सामने आया कि आप संतुष्ट नहीं हैं जो सुरक्षा मुहैया करवाई जा रही है शिवलिंग को, इस पूरे परिसर को। कौन है ये साजिश करता जो इसमें संलिप्त है कटियार साहब? नहीं, कौन है तो पकड़ा गया है तो पुलिस को बयान देगा, कौन पुलिस बताएगी कौन है। अब हम इतनी दूर बैठे हुए हैं, हमको तो नहीं पता है कौन है, क्या नाम है, लेकिन
समाचार पत्रों के अंदर सब आया हुआ है। कटियार साहब, काशी में भी राम मंदिर की तर्ज पर आंदोलन करने की आपने बात करी है, तो कार सेवा की तरफ इशारा है ये क्या आपका? अब देखेंगे कब से शुरू कर रहे हैं आंदोलन। मतलब रणनीति है कि उसी तर्ज पर आगे बढ़ा जाएगा? नहीं, हम तो बहुत पहले से ये बात कहते आए हैं। काशी के अंदर कई बार पत्रकार वार्ताएं की हमने, जब किसी ने शुरू नहीं किया था, अब उसके पहले से हमने शुरू किया। 3 स्थानों की मांग की हमने, मथुरा, काशी और अयोध्या, ये 3 स्थान हमने। सेंटर में आपकी सरकार है, तो जो न्यायपालिका है उसकी कार्य प्रणाली पर भी आपको संशय सा होता नजर आ रहा है? आपकी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो संदेह नहीं, बिल्कुल न्यायपालिका निष्पक्ष होकर के काम करती है। उस पर शंका, सवाल करना, उठाना, ये बेतुकी बात होती है। और इस बीच 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके मेरे साथ जी न्यूज पर। मेरे साथ है जाने माने कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी। नमस्कार ठाकुर जी, आपको मेरा। साथ ही साथ मेरे साथ इस्लामिक स्कॉलर हैं मुफ्ती मंजूर जी। मंजूर साहब, आपको मेरा नमस्कार। देवकी नंदन जी, बीते 7 दिन में 4 अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है। एक याचिका उसमें आपकी भी शामिल हो जाती है, जिसमें 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको खत्म करने की मांग, उसमें कुछ बदलाव करने की मांग है, क्योंकि ऐसा मानना है लगातार हिंदुओं का कि कहीं ना कहीं इस वर्शिप एक्ट के माध्यम से जो धार्मिक भावनाएं हिंदुओं की वो जो है आहत हो रही हैं, उसको नुकसान पहुंच रहा है। क्या है आपकी याचिका और कौन सी मांग आपने उठाई है इस याचिका के माध्यम से? देवकी नंदन जी। देखिए, हमने ये जो याचिका दाखिल की है इसके पीछे एक रीजन है। रीजन यह है कि हम जहां लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र में हमेशा 2 संवाद होना बहुत आवश्यक है। एक तो हम लोग सामने बैठकर किसी से बात कर सकें और वो हमारी बात को समझे, जिसको भाईचारा कहा जाता है। दूसरा, अगर आपस की बात न बने तो लोकतंत्र में सबसे ब्यूटीफुल जो मार्ग है, जो सबसे प्यारा रास्ता है, वो है कोर्ट के माध्यम से हम अपनी बात रखें। दुर्भाग्य यह है, किसी भी देश में आक्रांताओं के किए हुए जुल्म को सुरक्षित करने के लिए उस आजादी के बाद सदन में कोई कानून नहीं बना हुआ, परंतु 91 में जो कानून बना वो इसलिए बना कि जिससे आगे जो सनातनी है अयोध्या मंदिर के बाद आगे की बात न करें। लेकिन अगर हम लोग अपने मथुरा की बात नहीं करेंगे जो हमारा प्राण है, अगर हम काशी की बात नहीं करेंगे जो हमारा प्राण है, और हम उसके लिए इन लोगों से बात आशा रख नहीं सकते कि ये लोग जो अभी से ये कह रहे हैं कि बुरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोर्ट को भी धमकी भरे पत्र भेज रहे हैं, ऐसे लोगों से तो भाईचारे की और प्रेम की बात की, संवाद की तो कोई आशा दिखती नहीं। अब एक ही आशा दिखती है कि अगर हम लोगों के ऊपर आक्रमण हुआ, हमारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ, हमारी जो पूजा स्थल है उनके साथ तोड़फाड़ की गई और उनको नष्ट किया गया, तो हम किसके पास जाएंगे अपना टुकड़ा रोने के लिए? हमारे पास में लोकतंत्र का अधिकार है कि हम कानून के पास जाएं, और वो दरवाजा हमारे लिए बंद करने की कोशिश की गई 91 में। तो हम अपनी प्रार्थना लेकर गए सुप्रीम कोर्ट में, एक अर्जी दाखिल की है और हम ये प्रार्थना करना चाहते हैं कोर्ट के माध्यम से कि लोकतंत्र की सुंदरता इसी में है कि हमारे लिए या किसी के लिए भी दरवाजे बंद न किए जाएं। अगर लोग हमारे लिए कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए गए तो फिर लोकतंत्र कहां बचेगा? फिर तो भीड़ तंत्र हो जाएगा, और अगर भीड़ तंत्र हावी हो गया तो उस देश का विकास कैसे होगा? तो देश के विकास के लिए जरूरी है कि लोकतंत्र बना रहे और हम लोगों की आवाजों को सुनाएं। साथ ही साथ मांग लगातार देवकी नंदन ठाकुर जी, हिंदू पक्ष इस मांग को पुरजोर तरीके से उठा रहा था कि जो सर्वे हुआ उससे संबंधित फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफी, उन सबको सार्वजनिक करो या फिर उनको अलग अलग पक्षों को सौंपा जाए, उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए। अब जानकारी मुफ्ती साहब ये सामने आ रही है कि 30 मई को जो अधिवक्ता हैं उनको इसकी सीडी, जो फोटोज को एकत्रित किया गया है, जो वीडियोस को बनाया गया है, वो सौंपी जाएगी। यानी कि सच्चाई अब सामने आ पाएगी। देवकी नंदन जी, सवाल आपसे भी मेरा है, लेकिन जवाब पहले मैं मुफ्ती साहब से लेना चाहूंगी। जो सच है वो सामने आ जाएगा, जो सर्वे की हकीकत है, जो वीडियोस और फोटोज के माध्यम से सामने आ पाई है, और वो पब्लिक डोमेन में आ सकती हैं। सीडीज बाकायदा अधिवक्ताओं को सौंपी जाएगी 30 तारीख सोमवार को।
ये बेहतर है निधि जी, आप इस बात को समझें कि देवकी नंदन जी ठाकुर साहब ने जिस तरीके की याचिकाएं लगाई हैं और कटियार साहब ने जिस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल आपके टीवी चैनल पर किया है, क्या ये खुले तौर पर कोर्ट को चुनौतियां नहीं दे रहे हैं? क्या ये खुले तौर पर ये नहीं कह रहे हैं कि हमें न्यायपालिका पर यकीन और भरोसा नहीं है? क्या इन्हें सीआरपीएफ के जवानों पर यकीन और भरोसा नहीं है? हिंदुस्तानी कानून और हुकूमत पर इन्हें भरोसा नहीं है कि जहां पर सीआरपीएफ के लोग मौजूद हैं वहां पर किसी चीज के साथ छेड़छाड़ कैसे हो सकती है? इस तरीके के भाषाओं का इस्तेमाल करके लोग कहीं न कहीं अपनी दोबारा से बाबरी मस्जिद के इशूज को जिस तरीके से तैयार किया गया था वो तैयार करने की कोशिश हो रही है। और आपके सामने अभी उन्होंने कहा कि हम वापस कार सेवा की तैयारी कर रहे हैं। क्या ये मुल्क में किसी एक समुदाय को खुले तौर पर चुनौतियां नहीं दी जा रही हैं, नहीं उकसाया जा रहा है? क्या देश के अंदर में कानून का इस तरीके से उल्लंघन होगा और टीवी चैनल पर बोला जाएगा? तो मुल्क के अंदर में और मुल्क के बाहर में जिस तरीके की भाषाओं का इस तरह इस्तेमाल हो रहा है, क्या हमारा मुल्क? देवकी नंदन ठाकुर जी, एक तरफ देश भर में धार्मिक स्थलों को लेकर, धार्मिक स्मारकों को लेकर एक नई बहस छिड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पे याचिका दायर हो रही है। एक तरफ विनय कटियार साहब ने कहा कि चिन्हों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है इन जगहों पर, तो काशी में भी राम मंदिर की तर्ज पर हम एक नया आंदोलन छेड़ सकते हैं, उसका आह्वान कर सकते हैं। ये खास बात, ये बड़ा बयान सामने आया कटियार साहब का आज। देवकी नंदन जी, देवकी नंदन जी, आप तक मेरी आवाज साफ तौर पे पहुंच पा रही है? मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है, 1991 का जो एक्ट है उस पर 7 दिन में 4 याचिकाएं दायर हुई हैं। एक याचिका जाने माने कथावाचक हैं देवकी नंदन ठाकुर, जी न्यूज पर इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी भी याचिका है जिसमें 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर भी चुनौती दी गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि धार्मिक अधिकार से वंचित करता है 1991 का वर्शिप एक्ट। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.